नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शाम, आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट thetruthofIndia.com, timesofnewbharat.com में आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में। आखिर हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल किया? ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। पहलगांव में 26 लोगों की मौत होने के बाद हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, और जिसमें 1000 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। मसूद अजहर की पूरी फैमिली खत्म हो गई। जेएम एलटी हेडक्वार्टर खत्म हो गया। 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गई। 2 न्यूक्लियर साइट अटैक करके लगभग खत्म कर दिया गया था। चाइनीज वेपन जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए। यूएस डिप्लोमेसी वो भी रडार स्टेशन ध्वस्त कर दिया गया। आखिर में पाकिस्तान को सीज फायर के लिए नाक रगड़नी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान ने यह साबित कर दिया, चाहे जल हो, स्थल हो या आकाश का हो, इंडियन आर्मी ने अपनी पराक्रम दिखाया और किस तरह अपनी अवैध सुरक्षा कवच भी की ताकत भी दिखाई कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा को पार नहीं कर पाई। हवा में ही इसे खत्म कर दिया गया। जो विपक्ष राफेल डील को और S-400 डिफेंस सिस्टम को का विरोध कर रही थी, चौकीदार चोर है का नारा लगा रही थी, आज वही डील हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा कवच साबित हुई और सिर्फ 3 दिनों में पाकिस्तान घुटने पे आकर सीज फायर का गुहार लगाना यही हासिल किया हिंदुस्तान ने, और पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया, हर तरह का ट्रेड रद्द कर दिया और यही कहा कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और उधर से गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। ये इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की F-16 मिराज को भी ध्वस्त कर दिया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाया। सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पर सीज फायर हो चुका है, युद्ध बंद हो चुकी है। उन्होंने भी कहा कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ व्यापार करेंगे और मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं कश्मीर समस्या के लिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ा संदेश दिया कि अब बात कश्मीर पे नहीं होगी, बात आतंकवाद पे होगी और बात होगी POK पे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे। तो ये विश्व को एक कड़ा संदेश है कि ये मोदी का नया इंडिया है जो कड़ी निंदा नहीं करता, घर में घुस के मारता है, और ये साबित भी हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन गद्दार की शुरुआत की जाए। घर में छिपे हुए गद्दारों पे एक सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी भी
ऐसे लोग हिंदुस्तान में ही हैं जो पाकिस्तान और चाइना का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हिंदुस्तान को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जब युद्ध नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें बदला चाहिए, युद्ध कीजिए। जब युद्ध करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें शांति चाहिए, और जब युद्ध रोक दिया गया तो कह रहे हैं कि मोदी डर गए, और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया। उन्होंने हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया और राफाल को भी मार गिराया, जो कि एक फेक प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि युद्ध के दौरान पूरी जनता जश्न मना रही थी। तो वक्त आ चुका है घर में छिपे हुए ऐसे लोगों का जो देश में रहकर देश को ही बदनाम कर रहे हैं, देश के सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं और सोशल मीडिया में वो एक्टिव है। तो ऐसे लोगों का इलाज पहले जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की असल ताकत यही लोग हैं। मोदी सरकार की दूरदर्शिता नीति और विदेश नीति की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया में एक सुपर पावर बन चुका है। कैप्टन अभिनंदन को भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा था, और अब बीएसएफ के जवान पूरन कुमार सौ को भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, कतर में 4 नेवी अफसरों को फांसी की सजा दी गई थी, उन्हें भी कतर को छोड़ना पड़ा। ये है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और ताकत। सीज फायर के बाद पूरी इंडी गैंग ये कहने लगी इंदिरा होना आसान नहीं है। वाकई इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। 1961 में जब युद्ध हुआ था 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उन्हें रिलीज कर दिया और अपने 56 सैनिक को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। इतना नहीं, पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया, लेकिन पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कराए। सोचने वाली बात है। वाकई इंदिरा होना आसान नहीं है, और मोदी जी ने तो अपनी ताकत दिखा दिया कि आज हिंदुस्तान चाइना, फ्रांस, यूएस और रशिया की कैटेगरी में खड़ा हो चुका है। आपको क्या लगता है? आपने भी